नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बनी आदमा खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिद वकुलू वशरबू वला तुसरिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन। ऐ आदम की औलाद, अपनी ज़ीनत लो जब मस्जिद में जाओ, और खाओ पियो और हद से न बढ़ो, बेशक हद से बढ़ने वाले उसे पसंद नहीं आते। कुल मन हर्रमा ज़ीनतल्लाहि अल्लती अखरज लिइबादिही वत्तय्यबाति मिनर रिज़्क़। आप फरमाओ, किसने हराम की अल्लाह की वो ज़ीनत जो उसने अपने बंदों के लिए निकाली और पाक रिज़्क़। इस आयत पाक में पिछली आयत पाक से रब्त है। जिक्र हुआ था अमरा रब्बी बिल क़िस्त, मेरे रब ने मुझे इंसाफ का हुक्म दिया। इस आयत पाक में ज़ीनत, लिबास और खाने पीने का तज़किरा है, इसलिए कि लिबास से अपने बदन के साथ इंसाफ होता है और खाने पीने से अपने जिस्म के साथ इंसाफ है। या बनी आदम खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिद। ऐ औलाद आदम, जब मस्जिद में जाओ तो संवर के जाओ, अपनी ज़ीनत हर मस्जिद में इख्तियार करो। इसके ताल्लुक से अर्ज़ कर चुका, अल्लाह ताला अपनी बारगाह में अच्छी तरह आने की दावत दे रहा है। जिस तरह बंदे के लिए अच्छा संवरना मुमकिन हो, उस तरह अल्लाह की बारगाह यानी मस्जिद में आए। यह हुक्म सिर्फ मस्जिद हराम या मस्जिद नबी के लिए नहीं, बल्कि हर मस्जिद के लिए हुक्म है। जहाँ कहीं भी अल्लाह की इबादत के लिए जाओ, वहाँ अपनी ज़ीनत इख्तियार करो। ज़ीनत के दो माने पिछले आयत करीमा में गुजर चुके। कद अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतकुमा वरीशा व लिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर। अल्लाह ताला ने तुम पर लिबास उतारा और ज़ीनत की चीज़ें, एक लिबास जिससे सतर ढंप जाए जो फ़र्ज है, और एक लिबास जो ज़ीनत में दाखिल है। इससे वो मुराद है लिबास जो ज़ीनत में दाखिल है, सतर भी छुपी रहे और ज़ीनत के तौर पर लिबास हो अच्छा, साफ सुथरा, बेहतर प्रेस क्या हुआ, अच्छी तरह आला किस्म का, जिस कदर बंदे की पोजीशन है उस एतबार से बेहतर लिबास रहे। और मस्जिद में आओ, तुम अल्लाह अहकमुल हाकिमीन की बारगाह में आए हो तो आने का अंदाज भी वैसा हो। खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिद। जहाँ भी मस्जिद का जिक्र इसलिए किया कि उमूमी तौर पे नमाज मस्जिद में अदा होती है, फ़राइज़ और वाजिबात मस्जिद में अदा होते, इसलिए मस्जिद का जिक्र हुआ। और इसमें ये नहीं मुराद है कि मस्जिद में जाओ तो फिर अच्छा लिबास पहन के घर में नमाज पढ़नी है। तो ऐसे मुराद अल्लाह की बारगाह में आना है, चाहे मस्जिद में चाहे घर में। चूँकि उमूमन तौर पे मस्जिद फ़राइज़ वाजिबात मस्जिद में अदा होते हैं, इसलिए मस्जिद का जिक्र हुआ, वरना सारी नमाजें इसमें शामिल है। घर में अगर तन्हाई में भी पढ़ते हो तो लिबास साफ सुथरा रहे। वकुलू वशरबू वला तुसरिफू, और खाओ पियो, फजूल खर्ची ना करो। अल्लाह ताला को हद से बढ़ने वाले, फजूल खर्च करने वाले, अशिया को बिगाड़ने वाले, बगैर ज़रूरत के चीज़ों को खर्च करने वाले रब को पसंद नहीं आते। अल्लाह ताला ने जो नेमतें और जो अल्लाह ताला ने असबाब रखे हैं, खाने की चीज़ें हों, पीने की चीज़ें हों, खाओ पियो, अच्छा खाओ, बेहतर खाओ। वला तुसरिफू, और फजूल खर्च ना करो। सूफिया फरमाते हैं वला तुसरिफू के दो माने हुए। एक ये कि बेकार न किया जाए, किसी चीज़ को फजूल न किया जाए। एक फजूल खर्ची का माना यह है कि जिस्म को जितना चाहिए उतना ही दो। ज्यादा खा लेना ये फजूल खर्ची है, ज्यादा खा लेना ये फजूल खर्ची है, इसलिए कि इससे मादा खराब होने का अंदेशा है।
तो अल्लाह ताला ने कितना बेहतर हुक्म दिया, कुलू वशरबू, खाओ पियो और फजूल खर्ची ना करो, हद से ना बढ़ो। इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, हद से बढ़ने वाले अल्लाह को पसंद नहीं आते। फजूल खर्ची का दायरा बहुत बड़ा, खाने पीने से लेकर लिबास तक, वहां से लेकर हमारे अच्छे बुरे रस्म रिवाज तक, वहां से लेकर हमारी एक खाने की जिंदगी तक फजूल खर्ची का कोटा बहुत लंबा है। सिर्फ खाने पीने ही की फजूल खर्चियां नहीं है, अल्लाह को हर तरह की फजूल खर्ची नापसंद है। मिसाल के तौर पर खाने की फजूल खर्ची यह है कि आप जब भी आए जहां भी आए खाता ही रहता है। खाने के लिए एक वक्त मुकर्रर है, एक दिन के 3 वक्त है, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना। उमूमी तौर पे इसी पे अमल है। तो ये खाने के औकात है, असर के बाद भी खाता है, मगरिब के बाद भी खाता रहता है, जो भी हो खाता ही रहता है। ये फजूल खर्ची है, ये फजूल खर्ची है। खाओ पियो मगर उसके तरीके, उसके ज़ाब्ते से। बदन को वो चीजें न दो जिसकी वजह से बदन में नुकसान पैदा हो। वहां से लेकर फजूल खर्ची का दायरा बहुत बड़ा। शादी ब्याह में पैसों की फजूल खर्ची, गलत रस्मों पर पैसों की फजूल खर्ची, बैंड बाजे, ढोल, तमाशे, ताशे, नाच गाने पर फजूल खर्चियां, ये भी इस आयत करीमा में इसका जिक्र है। जहां अल्लाह ताला ने देने का हुक्म नहीं दिया है और जहां देने से अल्लाह ताला ने मना फरमाया है, उस जगह देना इंदल्लाह फजूल खर्ची है। उस जगह देना फजूल खर्ची। अल्लाह ताला को ऐसे हद से बढ़ने वाले पसंद नहीं आते। अल्लाह को वो पसंद आता है जो एतदाल के साथ रहता है, मियाना रवि में रहता है। तो खाओ पियो और फजूल खर्च न करो। देखिए खाने पीने का जहां तक सवाल है, इस आयत करीमा में कुलू वशरबू, उलमा फरमाते हैं कि चूंकि आयत करीमा उस मौके पे उतरी जब कबीला बनु आमिर के लोग हज के जमाने में बहुत थोड़ा और बहुत सादा खाते थे, हत्ता कि चर्बी और रोगनी खाना भी छोड़ देते थे। इसके मुकाबले में जब मुसलमान हज करते तो फिर खाना बेहतर खाते, उनके जिस्म पे लिबास भी बेहतर होता। तो उस ताल्लुक से आयत करीमा है। तो कहा गया खाओ पियो। अब खाने पीने का एक दायरा है, हदीस पाक में उसके लिए एक तरीक़े का सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। जो चीजें अल्लाह ने हराम की है वो ना खाओ। एक ये वो चीजें खाओ जो अल्लाह ताला ने हलाल की है, इसमें तुम्हारे जिस्म की बका है। और वो चीजें जो अल्लाह ने हलाल की है उसमें से भी फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकसीम फरमा दी। मिशकात की हदीस से हुजूर फरमाते हैं अपने पेट के 3 हिस्से किए जाए, एक में पानी रखा जाए, एक में खाना रखा जाए, एक सांस के लिए खाली रखा जाए। एक सांस के लिए, अब यहां तक भर लेता है, फिर सांस लेने में तकलीफ होती है। तो ये खाने का एक ईसाई था, ईसाई डॉक्टर, उसने अली बिन हुसैन बिन वाक़िद एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, उससे कहा कि तुम्हारे दीन में इल्म तिब का बयान नहीं है। तिब डॉक्टरी, बदन से जिसका ताल्लुक है, इल्म तिब का तुम्हारे दीन में इल्म तिब नहीं है, लिहाजा मुझे ये दीन इस्लाम नाक़िस नजर आता है। उन्होंने जवाब दिया कि अल्लाह ताला ने सारा इल्म तिब आधी आयत करीमा में बयान फरमा दिया। उन्होंने यही आयत करीमा पढ़ी, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो और फजूल खर्ची ना करो। यही इल्म तिब है, यही इल्म तिब है। मकदार और मामूल से जिस तरीके से खाओ, उस खाने के तरीके पे कारबंदी अगर रहेगी तो जिस्म तंदुरुस्त रहेगा। और इल्म तिब का सबसे बड़ा मकसद होता है अपने जिस्म को संवारना, अपने जिस्म को अमराज और बीमारियों से बचाना। इसका पूरा खाका अल्लाह ने कुलू वशरबू वला तुसरिफू में बयान कर दिया। पूरा इल्म तिब तो आधी आयत में अल्लाह ने बयान किया। क्या तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में
हमने कहीं इल्म तिब नहीं देखा। तो हुसैन बिन अली वाक़दी कहते हैं कि हाँ, हमारे नबी ने भी जिक्र किया है। का वो कैसे? कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मादा सारी बीमारियों का घर है। मादा सारी बीमारियों का घर है, हमारे नबी ने फरमाया। और परहेज सारे इलाज का सर चश्मा है। परहेजगारी सारी बीमारियों से बचने का इलाज का सर चश्मा है। बदन के हर हिस्से को, हुजूर फरमाते हैं, बदन के हर हिस्से को उसका हक दो। हमारे नबी ने पूरा इल्म तिब इन जुमलों में बयान कर दिया। तो डॉक्टर कहता है, नसरानी बोला कि मुझे तुम्हारी ये चंद बातें जो तुमने कुरान मजीद की आयत पाक पेश की इल्म तिब के ताल्लुक से और तुम्हारे नबी का जो फरमान पेश किया, उससे मुझे पता चला कि तुम्हारे नबी ने जाली नूस के लिए इल्म तिब का कोई मसला छोड़ा ही नहीं। वो हकीम जो जाली नूस बहुत बड़ा तबीब और हकीम था, सारी चीजें इन चंद जुमलों में तुम्हारे नबी ने बता दी कि जिस्म को उसका हक दो और मादा बीमारियों का घर है उतना ही दो जितना उसको जरूरत है, और बड़े बुरी चीजों से परहेज करते रहो। परहेजगारी ये जो है सारे इलाज का सर चश्मा है। सारी चीजें इन्हीं चीजों में बयान हो गई। इस पे अमल हो जाए तो फिर कभी भी तबीब के पास जाना ना पड़ेगा। मदीने पाक में एक तबीब आया था। मदीने में एक डॉक्टर आया, मगर वो दुकान लगा के बैठ गया, कोई जाता ही नहीं था। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 7 दिन 10 दिन गुजर गए, मगर डॉक्टर साहब फ्री बैठे हुए हैं, तबीब साहब कोई आ ही नहीं रहा है। किसी से पूछ के कहता है, क्या तुम्हारी इस आबादी में लोग बीमार नहीं पड़ते हैं क्या? तुम्हारी आबादी में लोग बीमार नहीं पड़ते? का बीमार पड़ते थे, मगर आपसे एक बहुत बड़ा तबीब आया है, एक नुस्खा बता दिया है, बीमारी चली गई है। का वो तबीब कौन है? का वो पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। का नुस्खा क्या बताया? का नुस्खा ये बताया है कि ज्यादा भूख लगे तो दस्तरखान पे बैठ जाओ, और आधी भूख बाकी रहे दस्तरखान छोड़ दो, तुम्हारा जिस्म सारी बीमारियों से महफूज हो जाएगा। और तबीब कहता है, तभी सोचूं कि ये बीमारी का नुस्खा, ये इलाज का नुस्खा जो बताया है, इसलिए बीमार नहीं पड़ते हैं। का जिसके यहाँ ऐसा बड़ा तबीब हो, वह मेरे नुस्खे की जरूरत नहीं है, अपना सामान बांधा हो चलता फिरा। तो ये सबसे बड़ी हिकमत है। तो इसलिए कहा, कुलू वशरबू, खाओ पियो, वला तुसरिफू, और फजूल खर्ची ना करो। इसका एक दूसरा दायरा फजूल खर्ची का, एक तो ये, अब उसका दूसरा दायरा देखिए, इतना ही इस्तेमाल किया जाए जितनी, इतना ही जो है लिया जाए जितनी जरूरत है। ये भी फजूल खर्ची से बचना है। आप घर में 4 अफराद हैं, 5 अफराद हैं, आप उतना ही बनाओ जितना ये 5 लोग खा सके। ये फजूल खर्ची से बचना है। अब घर में 5 लोग हैं, आप बनाते हो 7 लोगों का, क्यों? फिर कहते हैं हमारे यहाँ तो बरकत होती है। बरकत नहीं है, कसरत है। बनाया ही इतना गया है तो बरकत का नाम दे रहा है। बनाया ही इतना गया है और बरकत का नाम दे रहा है। बरकत ने, बरकत किसे कहते हैं? बरकत ये कहते हैं कि घर में खाना 3 लोगों का बनाया था। हजरत अबू बकर सिद्दीक का, उनकी अहलिया का, उनके बेटे का, घर पे 3 लोगों का खाना था, और सरकार ने 3 मेहमान भेज दिए। 3 का खाना 6 को काफी हो गया। ये बरकत है। सरकार ने, सहाबा कुछ मेहमान आए, ये इस तरह बहुत सारे सहाबा के वाकयात है कि खाना उनके घर में लिमिटेड था, मगर अजनबी मुसाफिर आते, वफद आते, जमाती आती, सरकार उन्हें सहाबा के मकान पे भेज देते महदूद खाना, जो रोजाना उनकी मिकदार पे होता था और खत्म हो जाता था। मगर आज साथ में 2-4 मेहमान भी मिल गए, मगर खाना बच पड़ा। इसको कहते हैं बरकत। हमने बनाया ही 7 लोगों का है, खाने वाले 5 है, 2 का बच पड़ा है, फिर कहते हैं बरकत। बरकत नहीं है, कसरत है। बनाया इतना, इसे खामा खाम अपना तकवा जाहिर कर रहा है, बरकत है। ये बरकत नहीं है। फिर हमारा हाल क्या होता है? हम अपने नाली में, अपने घर के बाहर गटर में चावल फेंक देते हैं। रोटी का टुकड़ा फेंक दिया, कुत्ता खा रहा है, बकरी उस पे पेशाब कर रही है, कुत्ता उस पे नजासत कर रहा है। वहीं हमने खाने का हाल किया, दस्तरखान से उठाकर उसको बाहर फेंक दिया। अब जाहिर बात है कि अब आगने वाले वक्त के लिए दूसरा ताजा और फ्रेश खाना बनाना है। अब वो जो है बचा हुआ उसको फेंक दिया। अब
उसको फेंकने के बाद जब उसका हाल देखो, उस पे नजासत पड़ी रहती है। जाते जाते लोग उस पे पांव रखते हैं, चप्पल और जूतों से चलते हैं। बकरा जानवर, बकरी, कुत्ता आके उस पे नजासत फेंकता है। बताइए ये हाल होता है, ये भी फजूल खर्ची है। इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता, अल्लाह पसंद नहीं करता। हमारा खाने का एक दाना बाहर नहीं जाना चाहिए। रसूल पाक ने फरमाया, खाते खाते चावल का दाना भी गिर जाए, दस्तरखान से उठा के खा लो, मगफिरत उसी में होती है, मगफिरत उसी में होती है। ये इसलिए सारे फार्मूले रसूल पाक ने बताए ताकि फजूल खर्ची से बच जाए, और अल्लाह ताला ने जैसा हुक्म दिया है वो हुक्म पे बंदा कारबंद हो जाए। इसलिए रसूल पाक ने, अब सरकार उस जमाने में बड़े बड़े बादशाह ये आधा खाते थे आधा फेंक देते थे, भी खाते खाते लुकमा गिर जाए तो उठाते नहीं, इसको जो है वो उनका तकब्बुर था, उसको उठाते नहीं थे। मगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब का हाल क्या था, खाते खाते अगर दाना गिर गया उसको उठा लेते हैं। प्लेट को साफ करना है, क्यों? हुजूर फरमाते हैं मगफिरत इसी में है, बख्शिश इधर ही है। वो दाना दुआ करता है, मगफिरत उसी में पोशीदा है, ताकि एक फजूल दाना बाहर न जाए जो किसी के पाँव में आए और फिर उसकी बेअदबी हो। हमारे यहाँ फिर रोजियों में बरकतें नहीं रहती हैं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में दाखिल हुए तो दरवाजे पे रोटी का टुकड़ा पड़ा था। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको उठाया, बैठे, सरकार तनावुल फरमाते, अल्लाह अल्लाह पैगंबर आजम है। मगर हुजूर बैठकर उसे तनावुल फरमाते, और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाहिरी हालत आप जलाल में हैं, और हजरत आयशा से फरमाती, आयशा आज के बाद खाने पीने या रोटी का टुकड़ा मैं किसी जगह पड़ा न देखूं। ये आयशा, ये अल्लाह का रिस्क है, इसकी बेअदबी और इसको इधर उधर फेंकने से जब ये रिस्क नाराज हो जाता है तो अल्लाह दुआओं से भी नहीं देता, अल्लाह दुआओं से भी फिर ये वापस नहीं आता है जब ये रिस्क नाराज हो जाए। इसलिए इसका अदब हो। हमारे घरों में बरकतें चली गई है, इसका सबसे बड़ा सबब ये भी है हमने फजूल खर्चियां खानों में, जिंदगी में फजूल खर्चियां कर दी, खाना तो जाने दीजिए। हर काम में हमारे फजूल खर्ची है, खाना पीना तो जाने दीजिए। इसलिए हमारे घरों से बरकतें खत्म होती जा रही हैं, और सबसे बड़ी वजह हुजूर ने फरमाया था, घर में जितने अफराद रहते हैं सब मिलके खाओ। मिलके खाने में बरकत है, जमात में बरकत है, जमात में बरकत है। अब हमारा हाल क्या है, मॉडर्न जमाना है, सब लोग बिजी हैं। बाप 8 बजे काम करके आता है, लड़का 8:30 बजे आएगा, दूसरा लड़का 9 साढ़े 9 बजे आएगा। घर वाले 8 बजे खा लेंगे, बाप 8:30 बजे खाएगा, बेटा 9:30 बजे खाएगा, और घर वाले 10 बजे खाएंगे। कोई बहुत ज्यादा घूम फिर के आए तो 12 बजे खाएगा। अपना अपना किचन से निकालते रहे, खाते रहे, सोते रहे। ये हाल हो गया है हमारा। वो बरकतें, वो मोहब्बत का, यगानगत का एक तरीका कि जो सहाबा और हमारे बुजुर्ग, हमारे पूर्वजों से चला आ रहा था अगले जमाने में, कि औरत घर की जीनत है, और वो खाना तैयार करने, खाना बनाने के बाद वो इंतजार करती थी जब उसका शौहर और उसके बेटे जब तक दस्तरखान पे ना बैठे वो खाती न थी, और जब तक पूरा परिवार एक दस्तरखान पे बैठ न जाता तब तक बाप के बगैर बेटा न लुकमा लेता था, शौहर के बगैर औरत एक लुकमा मुंह में नहीं डालती थी। ये था। तो फिर गुर्बत के जमाने में भी लोग मुतमईन थे। उस जमाने में जहां न टीवियां थी, न मोबाइल था, न नेट थे, उस वक्त भी आदमी अंदर से इतना सेटिस्फाइड था, इतना आदमी मुतमईन था कि कोई गम नहीं होता था, इसलिए कि उन्होंने मोहब्बत के तरीके बना के रखे थे, तो दिल मिले हुए थे, दिल मिले हुए थे। आज घर पे जाओ तो फिर शौहर जाते जाते सोचता है घर पे जाऊंगा तो फिर वही सब टेंशन है। बीवी सोच रही है जब शौहर आ गया गुम गुमा के, बेटा देखो बाप से बात नहीं कर रहा, बाप देखो बेटे से, यानी मोहब्बत का माहौल बिल्कुल खत्म होता चला गया, इसलिए कि हमने अपनी जिंदगियों में फजूल खर्चियां डाल दी। ये चीजें चली गई, वो तरीके न रहे, वो मोहब्बत के दस्तूर न रहे,
वो मिलने जुलने और जमात के साथ खाने का जो तरीका बताया था वो सब चले गए, तो फिर बरकतें भी खत्म हो गई और दिलों से मोहब्बत भी खत्म हो गई। अब एक बाप की हैसियत से बेटा बैठा है, घर में आए मिले, बड़े दिन हाथ चूम लिए, बाकी बाप के जाने का वक्त, बेटे के आने का वक्त, न बाप बेटे से मुलाकात कर पाता है, बेटा बाप से मुलाकात नहीं कर पाता। यही माहौल है, यही माहौल है। एक ही घर में रहते हैं मगर सबका शेड्यूल अलग है। घर पे वक्त के साथ किसी को एक साथ जमात के साथ बिल्कुल दस्तरखान पे बैठने का मौका नहीं आए। नतीजा क्या हुआ? बरकतें चली गई। किचन में हर तरह का सामान है मगर रौनक नहीं है। घर में हर तरह के ऐशो इशरत के सामान है मगर घर में रौनक नहीं है। यानी अंदर से जो आदमी मुतमईन होना चाहिए अंदर से मुतमईन नहीं है। ये है कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो और हद से ना बढ़ो। इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, बेशक अल्लाह हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। अल्लाह ताला ने ये तुम्हारे लिए रखा है, अपने बदन का भी ख्याल रखा जाए, जिस्म का भी ख्याल रखा जाए। अल्लाह ने ये भी जीनत के तौर पे रखा है। कुल, अब अहले अरब जिन्होंने अकीदा कर लिया था कि अच्छा लिबास नहीं पहना, यहाँ रूहानियत की नफी की गई। हाँ, अच्छा लिबास पहनो, अच्छा खाओ, अच्छी गजा खाओ, बेहतर लिबास भी पहना जाए, रूहानियत की नफी की गई है। इस्लाम में रूहानियत नहीं कि सब कुछ छोड़ पाड़ के जोगी पना इख्तियार कर लिया और जंगल में चला गया, एक चादर एक तैबन, ये मुराद नहीं है। इससे रोका गया। इस्लाम में यह है कि तुम्हारा हर एतबार से मामला रब की बारगाह में बेहतर रहे। इसमें दो चीजें हैं। एक वो सहाबा किराम का जो हाल था वो एक अलग बात थी। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला मजमईन ने जो है ज्यादा जीनत को इख्तियार न किया। क्यों? इसलिए कि उस वक्त दीन को गालिब करना था। तो तुम्हारा रवैया ऐसा रहे कि दीन को गालिब करना है, दीन को आगे बढ़ाना है, तो अपने काम बहुत मुख्तसर किया जाए, अपने मायारी जिंदगी को बहुत शॉर्ट किया जाए और ज्यादा वक्त दीन के काम में दिया जाए ताकि दीन गालिब हो जाए। और जब दीन गालिब हो जाए, एक रियासत इस्लामी बन जाए, इस्लामी शासन बन जाए, तो फिर उसके लिए तो फौज है, उसके लिए सिपाही है, उसके लिए बाकायदा लड़ने वाले मुजाहिदीन होते हैं। जब इस्लामी रियासत कायम हो गई तो फिर इस्लाम को गालिब करने वाले और लोग आ गए, एक फौज कायम हो गई। अब तुम्हारी जीनत रहे, इबादतों में जीनत रहे, तुम्हारे मकानों में जीनत रहे, इसलिए कि अब दीन गालिब हो गया। अब हर तरह से रूहानियत के एतबार से, अपने जिस्म के एतबार से तुम तरक्की करो, आला खाना खाओ, आला लिबास पहनो, ये भी अल्लाह ताला की तरफ से इजाजत है। तो यही है। तो ये जो कहा गया यहाँ रूहानियत की नफी है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जाए, नहीं, ऐसा नहीं है। एक दिन हजरत उस्मान गनी सरकार के बारगाह में आया, कहा हुजूर ये यहाँ रहना, शादी, बच्चे, ये वो जिंदगी, बहुत सारा वक्त इसी में निकल जाता है, इबादत के लिए वक्त निकल नहीं पाता। हुजूर हमें इजाजत दीजिए, हम छोड़ छाड़ के जंगलों में चले जाएं। हुजूर कहते हैं ला रूहानियत फिल इस्लाम, इस्लाम में रूहानियत नहीं है। सब कुछ छोड़ के चला गया और फकीरों जैसा इख्तियार दुर्वेश और बिल्कुल जो है जंगल में रहना, न कपड़े की, न नहाना, न धोना, इन सारी चीजों की कोई फिक्र नहीं चला गया। ऐसा नहीं है। कुल ए महबूब कह दो, मन हर्रमा ज़ीनतल्लाहि अल्लती अखरज लिइबादी, आप फरमाओ किसने हराम की अल्लाह की वो जीनत जो उसने अपने बंदों के लिए उतारी थी। अल्लाह ने जीनत उतारी, दो जीनतें उतारी। पिछले आयत पाक में जिक्र हुआ अंज़लल्लाहु अलैकुम लिबासा, अल्लाह ताला ने लिबास ये भी उतारा, वरीशा, और जीनत के तौर पे भी एक लिबास उतारा। किसने हराम की? अल्लाह ने तो अपनी किताब में हराम न किया, न महबूब ने हराम किया। फिर किसने हराम किया? वह तय्यबात मिन रिज़्क़, और पाक रिज़्क़ किसने हराम किया? किसी ने हराम न किया। अल्लाह ताला ने ये जीनत और हलाल पाक सुथरी रोजियां तुम्हारे लिए ही बनाई है, खाओ। कुल हिया लिल्लज़ीना आमनू फिल हयातिद दुनिया, ये रिज़्क़ महबूब फरमा दो कि दुनिया में ईमान वालों के लिए है। दुनिया में तो इस जीनत से कपड़ा हो, रोजी हो, माल हो, अच्छा खाना हो, दुनिया में तो इससे काफिर भी फायदा उठाता है, काफिर भी बेहतर लिबास पहन रहा है, मोमिन भी बेहतर लिबास पहनता है, काफिर भी अच्छा खाना खा रहा है, मोमिन भी अच्छा खाना खाता है। अल्लाह फरमाते कुल हिया लिल्लज़ीना आमनू फिल हयातिद दुनिया, महबूब कह दो ये दुनिया में ईमान वालों के लिए है और इनके सदके में काफिरों को भी मिल रहा है, इनके सदके में काफिरों को भी मिल रहा है।
काफिरों को नेमतें ईमान वालों के सदके में मिल रही। अगर हम ही ना रहें तो कुफार ना रहें, मोमिन न रहेगा तो ईमान क़यामत आ जाएगी। हमारे सदके ही में उसे मिल रहा है, मगर दुनिया में सब फायदा उठा रहे हैं। खालिसतन यौमल क़यामा, महबूब कह दो ये नेमतें क़यामत में खालिस मोमिनों के लिए, खालिस क़यामत में सिर्फ नेमतों से फायदा मोमिन उठाएगा। दुनिया में काफिर मोमिन सब फायदा उठाए, मगर क़यामत में अच्छी गज़ा, अच्छा खाना, जन्नत के मशरूबात, जन्नत की नेमतें, जन्नत के मेवाजात और वहां की नेमतें जो तस्वुर में नहीं आती। खालिसतन यौमल क़यामा, महबूब कह दें कि क़यामत में ये नेमतें सिर्फ और सिर्फ मोमिनों के लिए, वहां काफिरों के लिए नेमत तो जाने दीजिए, जन्नत की खुशबू भी अल्लाह ने उन पे हराम कर दी। अल्लाह ताला ने जन्नत की खुशबू भी काफिरों पे हराम कर दी है। महबूब ये मेरे दीन के दुश्मन है, इन्हें तो उसकी खुशबू भी ना मिले और मोमिनों को तो नेमतें मिलेगी। 500 साल का रास्ता उसने दूर जन्नत है, तो हदीस पाक में आया है कि 500 साल के रास्ते के दूरी से मुसलमान जन्नत की खुशबू सूंघ लेगा, मुसलमान जन्नत की खुशबू सूंघ लेगा। इसलिए और काफिर अगर करीब चला भी जाए तो उसे खुशबू खालिसतन यौमल क़यामा, जन्नत की नेमतें, ये अच्छा खाना, लिबास, ये खालिस क़यामत में सिर्फ मोमिनों के लिए है, उनके ईमान का बदला। और यहाँ भी अल्लाह फरमा रहा है कुलू वशरबू, खाओ पियो, वला तुसरिफू, फजुल खर्च न करो। मगर वहां अल्लाह ताला जन्नत में मोमिनों से फरमाएगा कुलू वशरबू हनीअम बिमा कुंतुम तामलून, ऐ बंदो खाओ पियो खुशी से, जितना खाना है खाओ, जितना बचाना है बचा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिला तुम्हारी जिंदगी के दुनिया के अच्छे आमाल का। कुलू वशरबू हनीअम बिमा कुंतुम तामलून, खाओ पियो खुशखवारी से, सिला अपने आमाल का। तो वहां तो फिर फुजुल खर्ची कुछ इसका तस्वुर ही नहीं है। जन्नत में आंखें बंद करो तो गजा आ जाए, तस्वुर करो तो खोराक। ये क्यों? बिमा कुंतुम तुमिनूना बिल्लाह, इसलिए कि तुम दुनिया में अल्लाह पर ईमान रखते थे, दुनिया में अल्लाह पे ईमान रखते थे, तो अल्लाह ताला ने यहाँ तुम्हें ये नेमतें दी है। तो खालिस क़यामत में ये नेमतें सिर्फ और सिर्फ अहले ईमान के लिए, मोमिनों के लिए। कज़ालिका नुफ़स्सिलु आयाति लिक़ौमिन यअलमून, ऐ महबूब हम यूं ही आयतें मुफस्सल बयान करते हैं इल्म वालों के, ताकि समझें। हम अहकाम भी बयान करते हैं और ये बातें भी बयान करते हैं और हर जगह मिसालें भी देते हैं, ताकि इल्म वाले समझें कि अहले ईमान का दर्जा क्या है और काफिर किस मकाम पर है। तो ये अल्लाह ताला ने गोया बताया कि अल्लाह ताला ने जीनत को हराम न किया। अच्छा लिबास पहनो, ये भी जीनत है। और फिर जुज़वी तौर पे ऐसा नहीं सिर्फ नमाज में अल्लाह ने दिया है। मिशकात शरीफ की हदीस गुजर चुकी थी हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ की, जब अल्लाह ने दिया है तो बेहतर जीनत रहे। हाँ यह है, जीनत में उन चीजों को इस्तेमाल न किया जाए जिसको अल्लाह ने मना किया है। अब हाथ में 10-10 सोने की अंगूठी पहना है मर्द, 10-10 सोने की, शादी में देखो तो इतना बड़ा चेन पहन लेता है हर, वो भी किसी से उधार लेके, वो भी किसी से कर्ज लेके। अभी 1-1.5 महीना पहले ऐसा वाकया हुआ था, एक साहब की शादी थी तो पड़ोस उसका दोस्त था, उसे बहुत बड़ा सोने का हार पहनने के लिए लिया, वो कहीं गुम हो गया। कहीं तो मसला मेरे पास आया था, क्या है? मैं कहा पहले तो सोना पहनना ही तुझे आराम था, पहना ही क्यों? फिर कर्ज, और भी कर्ज ले रहा है। तो ये जीनत के एतबार से वो चीजें जिसको अल्लाह ताला ने हलाल, अच्छा लिबास पहना जाए जब अल्लाह ने दिया है। सरकार गौसे पाक इतना बेहतर लिबास पहनते थे कि मिस्र का बादशाह खत लिखता था, हुजूर ये लिबास कहाँ से सिलाते हैं? मिस्र का बादशाह गौसे पाक को खत लिखता था, हाकिम मिस्र, हुजूर ये लिबास आप कहाँ से लेते हैं? ये कपड़ा तो कहीं मिलता नहीं है। लिखता था हुजूर जब आप ये लिबास उतार दें और आपके पहनने के लायक न रहे तो गरीब को अता कर दें, हमें ये अता कर दे, ये लिबास है, बेहतर लिबास है। तो ये भी जीनत है। गौसे पाक जो मामा पहनते थे, चोर फिक्र में रहता था कि ये मिल जाए तो काम बन जाए, इतना कीमती कपड़ा रहता था। तो वो इस फिक्र में रहता था कि ये
है ना वो वाकया है, सरकार गौसे पाक का अमामा लेकर भाग गया था एक चोर, या आपके दामन को, आपका दामन पकड़ा था इस नियत से कि सरकार बगदाद को जो है आपसे वो दामन या वो कपड़ा या अमामा जो भी मुनासिब उसके लिए पॉसिबल हो वो चुराना चाहता था, दामन पकड़ा था चोरी की नीयत से। सरकार गौसे पाक फरमाते, अब जाहिर बात है चोर ने कब दामन पकड़ा होगा, जब कपड़ा कीमती होगा, कपड़ा कीमती होगा, वो 10 रुपये वाला मीटर तो होगा नहीं, कीमती होगा, तभी तो उसकी नजर, उसका दिल उस तरफ ललचाया होगा। वो चोरी की नीयत से सरकार बगदाद का कपड़ा पकड़ दामन पकड़ता है। अब सरकार बगदाद तो अल्लाह अल्लाह, आप फरमाते मौला इसने यहाँ अब्दुल कादिर का दामन पकड़ा है, छूटने ना पाए, यहाँ पकड़ा है ये पकड़ा ही रहे, ये है सरकार बगदाद। तो अल्लाह ने जो जीनत है उस जीनत को इख्तियार करो मगर जायज हदों में रहकर, वला तुसरिफू, फजुल खर्चियां न की जाए, न लिबास में, न जीनत में, न खाने में, न पीने में, न जिंदगी के और मामले में। इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, अल्लाह फजुल खर्ची करने वाले, अल्लाह हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं फरमाता।